जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेट क्लास में हम लोग देखेंगे जेटेट 2016 में ईवीएस से पूछे गए प्रश्नों को। आप यहां देख सकते हैं झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा कक्षा 1 से 5 सोल्व पेपर 2016 पर्यावरण अध्ययन का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं। सवाल क्या है? सवाल है कि स्थानिक स्पीशीज क्या है, स्थानिक स्पीशीज क्या होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन है विशिष्ट आश्रय वाले स्पीशीज, आश्रय नहीं रहने वाले स्पीशीज, मंगल पर रहने वाले स्पीशीज, इनमें से कोई नहीं। तो मंगल पर रहने वाले स्पीशीज तो होंगे नहीं, आश्रय नहीं रहने वाले स्पीशीज नहीं होंगे। स्थानिक स्पीशीज मत वैसे स्पीशीज होते हैं जो एक विशिष्ट जगह पर रहते हैं, यानी विशिष्ट आश्रय वाले स्पीशीज कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में सबसे लंबा समय रहने का रिकॉर्ड किस महिला का है? अंतरिक्ष में सबसे लंबा समय रहने का रिकॉर्ड किस महिला का है? अनीता थापर, सोनिया गांधी, सुनीता विलियम्स, मेधा पाटकर। क्या होगा? देखिए, अनीता थापर, सोनिया गांधी, मेधा पाटकर नहीं होगा, सुनीता विलियम्स हो जाएगा। यह अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा सबसे लंबा रहने वाला अंतरिक्ष यात्री महिला है। चलिए अगला देखिए, अगला है जल का शुद्धिकरण डैश रासायनिक कारक से हो सकता है? हाइड्रोजन, पारा, अम्ल या पोटेशियम परमैंगनेट। तो देखिए, जल का जो शुद्धिकरण होता है वो होता है पोटेशियम परमैंगनेट से। कांची नदी से कौन सा जलप्रपात बनता है? कांची नदी से कौन सा जलप्रपात बनता है? हुंड्रू फॉल्स, जोन्हा फॉल्स, दशम फॉल्स या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए। तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दशम फॉल्स। कांची नदी से दशम फॉल्स बनता है। अगला है एवरेस्ट पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला कौन है? बछेंद्री पाल, प्रेमलता अग्रवाल, लिडिया ब्राडी या फांटंग। एवरेस्ट पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला, आंसर होगा बछेंद्री पाल। टॉपिक कैसा लग रहा है और सवाल कैसे है, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि ईवीएस से किस तरह का सवाल पूछा गया है। सर का आशय क्या है? सर का आशय क्या है? ऑप्शन है झील, नदी, पर्वत या देवता। इसका आंसर होगा सर का आशय झील होता है। चलिए, निम्न में से कौन कारक पौधों तथा जंतुओं के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है मिट्टी, उच्च आवाज, पारिस्थितिक तंत्र या अफवाह। आंसर होगा पारिस्थितिक तंत्र। चलिए आगे देखते हैं। 30 का 30 प्रश्न हम लोग करेंगे और सारे प्रश्न आपका ईवीएस से 2016 के जेटेट परीक्षा में पूछा गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो सवाल है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, हाँ ठीक है। अगला सवाल है कि चित्र का अध्ययन करें कि वाई कौन सा पौधा है। वाई को बीच में रख दिया गया है। उसके बाद है कि वाई से परफ्यूम बनाने में प्रयुक्त पौधे वाई भी आ रहा है, औषधि बनाने में वाई भी आ रहा है और रसोई में प्रयुक्त पौधा वाई भी उसमें आ रहा है। तो कह रहा है वाई क्या है? वाई कौन सा पौधा है? फल है, शाक है, नारियल है या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपका हो जाएगा शाक। ठीक है, शाक से आपका परफ्यूम भी बनता है, रसोई में प्रयुक्त पौधा होता है, औषधि में प्रयुक्त पौधा होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह का एक सवाल दिया हुआ है जो आपका रीजनिंग से भी आता है और घर परिवार से भी आता है। ठीक है, तो सवाल है कि ए का दामाद बी है और बी की बहन सी है, तो ए की पत्नी सी है। यहाँ पे देखिए, यानी ए जो है, ए बी का ससुर है। ठीक है, ए क्या है? बी का ससुर है या सास है। ठीक है, और सी जो है
बी की बहन है, बी की बहन है, ठीक है। अब बताइए ए की पत्नी कह रहा है कि सी है, ऐसा कहीं हो सकता है कि दामाद की बहन से उसके ससुर का शादी हो जाए? ऐसा नहीं होगा, इसलिए ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये आपका गलत है, ठीक है। अब पत्नी का भाई साला कहलाता है, ये सही है, पत्नी का भाई साला कहलाता ही है। हाँ, यहाँ पे देखिए 3 नंबर की डी की पुत्री ई है, ई का पिता एफ तथा डी पति पत्नी है, ये हो सकता है क्योंकि यहाँ ये नहीं बताया है कि एफ कौन है, तो एफ को अलग से दिया हुआ है, ठीक है। ये बता रहा है कि एफ ई जो ई का पिता एफ है और डी की पुत्री ई है, तो जब ई का पिता एफ है तो डी इसकी पत्नी हो जाएगी, तभी ना इसका दोनों माता पिता हुआ, ठीक है। आगे देखिए ए का पिता बी और बी का पुत्र सी है, तो ए का भाई सी है। ध्यान से देखिए, ए का पिता बी है यानी बी का 2 बेटा है, एक है ए और एक है सी, तो दोनों ए का भाई सी हुआ कि नहीं हुआ? एकदम हुआ, क्योंकि यहाँ कह रहा है ए का पिता बी है और बी का पुत्र सी है, तो दोनों भाई ही हुआ। तो रिश्तों के बारे में कौन सा सही है, तो आप देख सकते हैं कि 2, 3 और 4 सही है, ठीक है। अगला, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? जमशेदपुर, चाईबासा, पलामू या रांची? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका पलामू में है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे है कि निम्न में से कौन अनौपचारिक अध्ययन का दृष्टांत है? अनौपचारिक अध्ययन का दृष्टांत निम्न में से कौन है? तो पत्राचार पाठों द्वारा बच्चों का सीखना, ये हो जाएगा, ठीक है। पत्राचार पाठों द्वारा बच्चों का सीखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे कुछ मानव क्रियाकलाप दिए गए हैं, आप यहां देख सकते हैं नीचे कुछ मानव क्रियाकलाप दिए गए हैं। पहला, खदानों को खोदना, बांध बनाना, बाजार में बेचने के लिए पत्तियों तथा झाड़ियों का संग्रहण, बांस द्वारा टोकरियां बनाना, गिरे हुए पत्तों से प्लेट बनाना। वनों की लोप होने के लिए क्रियाकलाप उत्तरदायी हैं। तो देखिए इसमें कौन सा क्रियाकलाप उत्तरदायी है वन का लोप होने के लिए? तो इसमें जो उत्तरदायी हो जाएगा वो हो जाएगा पहले खदानों का खोदना एक, ठीक है, और दूसरा बांध बनाना, ये दोनों हो जाएगा। खदानों को खोदना और बांध बनाने से क्या होगा कि जो वन है उनको काटना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे है कि विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्राथमिकता किस आधार पर होता है? विद्यालय आधारित जो मूल्यांकन होता है वो किस आधार पर होता है, ये पूछा गया है। तो देखिए विद्यालय आधारित जो मूल्यांकन होता है वो होता है आपका शिक्षक अपने विद्यार्थी की क्षमता को बाह्य परीक्षक से अच्छा जानता है, ठीक है, यानी ये हो जाएगा बाह्य परीक्षा यानी बाहरी परीक्षक से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है? तो प्राथमिक विद्यालय में जो पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य बताता है वो कहता है कि विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना है, ठीक है। आगे देखिए कि वन्य पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसे होता है? वन्य पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसे होता है? हमेशा उल्टा, हमेशा सीधा, ए तथा बी दोनों क्या होगा? आप यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमेशा सीधा। चलिए, दांतों एवं अस्थियों को, अस्थि मतलब हड्डी, अस्थियों को मजबूत रखने में आवश्यक क्या है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, रेडियम या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर होगा कैल्शियम। देखिए वसा एवं कार्बोहाइड्रेट की कमी का कारण क्या है? तो वसा और कार्बोहाइड्रेट की कमी का जो मुख्य कारण है, यहाँ पर सवाल कुछ उल्टा पूछ दिया, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है ये होना चाहिए था, तो ये होगा मरासमस। वसा और कार्बोहाइड्रेट जब हो जाता है कम तो ये मरासमस होता है, ठीक है। रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। कौन सा तत्व सभी प्रोटीनों में उपस्थित होता है? कौन सा तत्व है जो सभी प्रोटीन में उपस्थित होता है? तो देखिए सभी प्रोटीन में जो तत्व उपस्थित होता है वो हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये चारों नहीं, इनमें से सभी। आगे देखिए भोजन के विटामिन अथवा खनिज मात्रा की तुलना में इसका पोषक योगदान में कुल कैलोरी क्या है? भोजन के विटामिन अथवा खनिज मात्रा की तुलना में इसका पोषक योगदान में कुल कैलोरी क्या है?
तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पोषक घनत्व। ठीक है, चलिए जल में गैस का संतृप्ति स्तर निर्भर करता है किस पर? जल में गैस का संतृप्त जो स्तर है वो किस पर निर्भर करता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ताप पर भी, उस गैस के वायुमंडल सांद्रण पर भी, जल में अपेक्षिक विलेयता पर भी, और इनमें से सभी। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। संतुलित प्रश्न पत्र तैयार करने का सही चरण क्या है? संतुलित प्रश्न पत्र तैयार करने का सही चरण: डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न को लिखना तथा संपादित करना, अंक योजना लिखना, यही हो जाएगा। हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग टीचर हैं, तो इसी तरह देखते हैं, इसी तरह करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, मानव भूगोल प्राथमिक मानव पारिस्थितिकी तथा मानव समाज का अध्ययन प्रत्येक की पृष्ठभूमि है। यह कथन दिया गया है। और यह कथन किसने कहा कि मानव भूगोल प्राथमिक मानव पारिस्थितिकी तथा मानव समाज का अध्ययन प्रत्येक की पृष्ठभूमि है? यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन कहा है आपका रेटजियल द्वारा। ठीक है, चलिए विद्यार्थियों के क्रियाकलाप प्रभावकारी होंगे। विद्यार्थी के क्रियाकलाप प्रभावकारी कब होता है? शिक्षक नहीं जानता है कि वह क्यों ऐसा करता है, ये तो नहीं होगा। शिक्षक उसकी पाठ योजना को पूरा करने के लिए कहे, ये भी नहीं होगा। शिक्षक क्रियाकलाप आधारित शिक्षण के लिए प्रिंसिपल के निर्देश का पालन करे, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वह विद्यार्थी को धारणा को समझाने के लिए क्रियाकलाप आधारित शिक्षा में विश्वास करता है। ठीक है, आगे की किसी ईवीएस कक्षा में संकल्पना का वर्णन करने के लिए कविता तथा कहानी सुनाना मदद करता है। किसमें मदद करता है? तो ये मदद करता है आपका ऑप्शन बी में। ठीक है, स्थानिक एवं भूमंडल स्तर पर विश्व की प्रकृति की कल्पना तथा खोज की क्षमता को प्रोन्नत करने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन सा सवाल है। आगे की रचनात्मक मूल्यांकन के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त साधन नहीं है? रचनात्मक मूल्यांकन के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त साधन नहीं है? तो आवधिक जांच। ठीक है, चलिए अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में जाते समय गुरुत्व का अनुभव क्यों नहीं होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है, वहां पर वायुमंडल नहीं है। आगे झारखंड की प्रमुख नदियों में से एक कौन सी नदी है? कोसी नदी, स्वर्णरेखा नदी, महानदी या तीस्ता? तो कोसी नदी झारखंड में नहीं है, महानदी भी झारखंड में नहीं है, तीस्ता भी झारखंड में नहीं है, ये स्वर्णरेखा नदी झारखंड में है। स्वर्णरेखा नदी आपका झारखंड में है, पतरू, अजय, स्वर्णरेखा, मयूराक्षी, कांची। ठीक है, चलिए साधारणतया बंगाल की खाड़ी, दामोदर भी है झारखंड में। साधारणतया बंगाल की खाड़ी का उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या कहलाता है? बंगाल की खाड़ी में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात उठता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं डिप्रेशन यानी निम्न दाब। ठीक है, चलिए नौकरेक बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? नौकरेक बायो रिजर्व, तो देखिए नौकरेक बायो रिजर्व स्थित है आपका मेघालय में। अल्फा विभिन्नता दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो स्पीशीज प्रचुरता। तो वीडियो कैसे लगी एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा।